Good morning, class 7th. My dear students, chapter number 2, number system. This is your third lecture, third class of number system. My dear students, इसके पहले की क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में आपको नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपको बताया था हमने। नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया। हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर को से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने आपको कन्वर्ट करके बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमने आपको ऑक्टल नंबर के बारे में बताया, यानी ऑक्टल नंबर क्या होता है और डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हमने बताया। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार आप इसको एक बार रिकैप आपको देते हैं। जैसे आपका डेसिमल टू ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्टल क्या होता है। तो ऑक्टल नंबर जो होता है, यानी इसका जो बेस होता है क्या होता है 8 और रेंज क्या होता है इसका 0 to 7। तो इसका जो बेस होता है वो 8 होता है और रेंज होता है 0 to 7। अगर हम किसी डेसिमल नंबर को लेते हैं और उसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे उसको ऑक्टल में चेंज करते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए हम लोग कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 46 लेते हैं। ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है और इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल नंबर में। ओके, देन यहां भी क्या करेंगे हम लोग 46 को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और बेस इसका क्या होता है 8 होता है। 8 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद उसको हम रिमाइंडर उसका हम क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 5 जा 46 और अगर हम 6 वाले जाते हैं तो 48 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। 5 टाइम्स ले जाएंगे इसको हम, यानी 8 5 जा दिस और रिमाइंडर कितना होगा 40। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 6, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 इससे छोटा है, यानी कोशेंट हमारा जो है इससे छोटा है, तो अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो ऑक्टल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 56। ये इसका क्या हो जाएगा, यानी 5 अगर हम 0 टाइम्स ले जाएंगे इसको तो 5 ही बचेगा, ठीक है। तो 56 आपका हो जाएगा। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा ऑक्टल नंबर सही है या नहीं, तो हम कैसे करते हैं इसको चेक करने के लिए। सबसे पहले यहां से लेंगे, यानी 6 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1। तो यहां पे आपने किया 8 की पावर 0 यानी दैट मीन्स 1, तो ये 6 हो जाएगा प्लस 8 की पावर 1 8, 8 5 जा 40 यानी 46। दैट मीन्स हमने जो कन्वर्ट किया है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्टल से डेसिमल में, और यहां ये जो प्रोसेस है हमारा, ये क्या है, ये हमारा जो प्रोसेस है डेसिमल टू ऑक्टल, और ये जो प्रोसेस है हमारा ये क्या है ऑक्टल टू डेसिमल। तो डेसिमल टू ऑक्टल ऐसे कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल टू डेसिमल हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि एक्चुअल में हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है और इसका बेस क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका रेंज, यानी हेक्साडेसिमल का। तो इसका बेस क्या होता है 16, बेस क्या होगा 16, रेंज 0 to
15, यानी ये इसका बेस होगा 16 और रेंज क्या होगा 0 to 15। अब यहाँ पे एक 0 to 9 जो है उसको हम लोग सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन 10 से 15 यानी 10 से 15 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए से यानी 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को हम लोग क्या करेंगे ए टू एफ, यानी 10 आपका क्या होगा ए होगा, 11 आपका बी होगा, 12 आपका सी होगा, 13 आपका डी होगा, 14 आपका ई और 15 आपका एफ। तो यानी 10 से लेकर के 15 तक के नंबर को हम लोग ए टू एफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, और 0 to 9 को हम लोग 0 to 9 थे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से, और 9 के बाद 10 to 15 को हम लोग ए टू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हम लोग आएंगे कि हेक्साडेसिमल यानी डेसिमल नंबर को हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो तरीका सेम वही है जैसा अभी हमने आपको पहले बताया है, यानी अब जहाँ पे हम लोग ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते थे, बाइनरी में 2 से डिवाइड करते थे, डेसिमल में 10 से करते थे, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग किससे करेंगे, उसके बेस से, यानी इसका बेस क्या है 16। तो सपोज दैट हम लोग कोई नंबर लेते हैं, यानी सपोज दैट हम लोग लेते हैं 80, ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। अब यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 80 हमने लिखा, डिवाइड किससे करना है 16 से, तो 16 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, रिमाइंडर हमारा कितना आया 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा कट गया, अब यहाँ पे 5 बचा है, अगर क्योंकि अब हमारा जो कोशेंट है वो छोटा हो गया इसे, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स ले जा सकते हैं, लेकिन फिर बचेगा यहाँ क्या पे 5। तो इस तरह से हमारा जो इसका हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो कितना होगा 50 यानी 50, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट किया। अब इसी तरह से आप कोई भी नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 80 लिया, आप दूसरा भी कोई नंबर ले सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे 50 आया, अब ये तो हुआ आपका हेक्साडेसिमल सॉरी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये हुआ आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जैसे अभी हमने आपको इसके पहले ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल बताया, फिर ऑक्टल टू डेसिमल बताया, उसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप किसी भी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल ये अगर कन्वर्जन आपको करना है तो कैसे करते हो आप, जैसे 50 है तो सबसे पहले 0 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1, तो यानी 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 हो गया, प्लस 16 की पावर 1 यानी दैट मीन्स इक्वल टू 16, तो 16 इंटू 5 80 यानी 80। यहाँ पे कौन सा नंबर था डेसिमल में 80, तो 80 दैट मीन्स 80 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो कितना है 50। तो ये हमारा कन्वर्जन यानी हमने जो कन्वर्ट किया है वो करेक्ट है, यहाँ पे आपने देख लिया। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट हम एक कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसा भी हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो हम कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, आप ले लीजिए 110, ठीक है, ये डेसिमल है। अब आपको इसका हेक्साडेसिमल आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 110 60, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ले जाते हैं तो ये कितनी टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, यानी 96। तो 0 में 96 माइनस करेंगे यानी 4, और कितना बचेगा आपका 1 यानी 14।
अगर इसको हम 7 टाइम्स ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 टाइम ले जाएंगे और बचेगा कितना, हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 14। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया, 6 टाइम्स आपका गया, रिमाइंडर कितना आपका बच गया, 96, 16 छक्का 96, ठीक है, 14 बचा। अब 6 आपका क्योंकि 16 से डिवाइडिंग होगा तो इसलिए आप 0 टाइम्स अगर ले जाएंगे तो 0 ही बचेगा। तो यानी आपका जो बचेगा यानी 614, ये इसका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। हमने आपको बताया था जैसे 14 है तो 14 को 14 नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने बताया था आपको 10 से लेकर के जो आपका 15 तक होता है वो A to F होता है, A to F होता है। तो A to F के लिए आपका जैसे 11 का B, 12 का आपका C, 13 का आपका D, 14 का आपका E। तो यहाँ पे 14 यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 6E। ठीक है, तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से आपका नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो एंड होता है। हमने आपको चारों नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना बताया, ठीक है, डेसिमल से उस नंबर में और उस नंबर से फिर डेसिमल में, वाइस वर्सा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ थैंक यू।